दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम नए वीडियो के साथ एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं, जो कक्षा एमपी बोर्ड की हिंदी कक्षा 10 का अध्याय 5 है, कर्मवीर, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। क्या अभ्यास कार्य, इसके क्या प्रश्न उत्तर हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कर्मवीर किसे कहा है। उत्तर है, कवि ने कर्मवीर, कवि ने असंभव को संभव कर दिखाने वाले को कर्मवीर कहा है। अगला प्रश्न है, भाग्य के भरोसे कौन नहीं रहता है। उत्तर है, भाग्य के भरोसे कर्मवीर नहीं रहता है। बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं। उत्तर है, बुरे दिन भी भले तब हो सकते हैं जब कर्मवीर शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में लग जाते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं, जो जोड़ते का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संपदा मन से करोड़ों की नहीं, जो जोड़ते का आशय यह है कि कर्मवीर अपने वर्तमान भविष्य की तनिक चिंता भी नहीं करते हैं। उन्हें अपने सुख आराम का कुछ ध्यान नहीं होता। वे परोपकार और परमार्थी ही होते हैं। कर्मवीर कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, कर्मवीर कविता एक प्रेरक और भाववर्धक कविता है। फलस्वरूप इस कविता से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। हमें किसी प्रकार की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, कितनी भी कठिन काम क्यों न हो। हमें उससे देखकर घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें अनेक प्रेरणाएं प्रस्तुत कविता से मिलती हैं। प्रश्न है, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, कविता सारांश में इसकी विशेषताएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी बाधाएं आती हैं। उत्तर है, कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी उनके सामने आकाश को छूने वाले पहाड़ शिखर आ जाते हैं, तो कभी आठों पहर अंधेरे से भरे घने जंगल। उनके सामने कभी विशाल समुद्र की गरजती हुई लहरें और चारों ओर फैली हुई भयानक आग की लपटें आ जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से क्या लाभ होता है। उत्तर है, किसी भी कार्य को बीच में न छोड़ने से लाभ होता है कि वह कार्य पूरा हो जाता है और इससे बड़ी राहत और खुशी मिलती है। कर्मवीर कौन कौन से बड़े काम करके दिखा देते हैं। उत्तर है, कर्मवीर अनेक प्रकार के बड़े बड़े काम करके दिखा देते हैं। वे पर्वतों को काटकर सड़कें बना देती हैं, रेगिस्तान में नदियां बहा देती हैं, समुद्र की गहराइयों में बेड़ा चला देते हैं और जंगलों में भी यह मंगल रचा देते हैं। अगला प्रश्न है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। उत्तर है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं। इस पंक्ति का भाव यह है कि कर्मवीर बड़े बहादुर होते हैं। उनमें असंभव को संभव कर दिखाने की पूरी क्षमता होती है। इस प्रकार उनके लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती, और ना तो दुख और ना कष्ट कर। अगला है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूलना फलना, अमीर लोग हर तरह से फलते फूलते हैं। आकाश छूना, कर्मवीर आकाश छू लेते हैं। कलेजा कांपना, सामने सांप देखकर उसका कलेजा कांपने लगा। मुंह मोड़ना, दुश्मन से मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है। गगन के तारे तोड़ना, भाग्य के भरोसे रहने वाले कभी भी गगन के तारे नहीं तोड़ सकते। जंगल में मंगल करना, विज्ञान की देन से हम आज जंगल में मंगल कर रहे हैं।
अगले हैं पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प के फूल, सुमन, जल का पानी, नीर, हाथ का कर, हस्त, भूमि भूमि का पृथ्वी, जमीन, सूर्य का दिन का सूरज। संधि विच्छेद करके लिखिए, तो ये देख लीजिए। दुर्गम तो दुह, धमगम विसर्ग संधि है। उज्ज्वल उत धन उज्ज्वल व्यंजन संधि। उपाध्याय उपवन अध्याय स्वर संधि। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी स्वर संधि। सदाधन चार सदाचार स्वर संधि। अगला प्रश्न है, यह कविता कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। इसी भाव पर आधारित अन्य कविता को उत्तर पढ़िए। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न पाठ के द्वारा युक्त विस्तार अपने आप से करने वाले हैं, आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कर्मवीर असंभव को भी संभव कर देते हैं। यह बात कवि किन पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें पढ़कर सुनाइए। कर्मवीर असंभव को भी संभव कर देती हैं, यह बात कवि ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त की है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चवाले लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे भी कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल भी सकते नहीं। अगला प्रश्न है, कवि के मन में संपन्न देशों की सफलता का कारण क्या है। उत्तर है, कवि कर्मवीर व्यक्तियों के परिश्रम को संपन्न देशों की सफलता का कारण मानता है। आज जितने भी देश संपन्न हैं, उन्नत दिखाई देते हैं, वे ऐसे ही संपन्न और उन्नत नहीं हो गए। कर्मवीर आध्य व्यवसायी और साहसी व्यक्तियों के प्रयत्न से ही उन्नत हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लोग के जीवन में असफल होते हैं। उत्तर है, निठल्ले, निकम्मे, आलसी, भाग्य भरोसे रहने वाले व्यक्ति जीवन में असफल होते हैं। जो व्यक्ति काम को मन लगाकर नहीं करते, काम को शुरू करके उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, वे भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। जो लोग विघ्न और बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं, वे भी जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगला है, जीवन में दुखी होकर कौन लोग पश्चाताप करते हैं। उत्तर है, जो लोग आलसी कर्महीन होते हैं, वे केवल दिवस स्वप्न देखने में ही लगे रहते हैं, वे लोग जीवन में दुखी होकर पश्चाताप करते हैं। जो अपना कार्य मन लगाकर नहीं करते और कोई बाधा या विघ्न पड़ने पर अपना कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं, वे लोग जीवन में दुखी और पश्चाताप करते दिखाई देते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कर्मवीर अनेक प्रकार के विघ्न आने पर भी क्या करते हैं, घबराते नहीं हैं। अगला है, भाग्य के भरोसे रहते हैं। कौन रहते हैं, आलसी। अगला है, करोड़ों की संपदा मन से जोड़ते हैं तो सुविधा होगी। एक बार काम को आरंभ करके बीच में कौन नहीं छोड़ता, कर्महीन छोड़ देते हैं। कर्मवीरों का गौरव इतिहास है। कैसा है, भौतिक विकास। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देख कर बांधा विविध, तो घबराते नहीं हैं। काम कितना हो कठिन किंतु उकताते नहीं हैं। घने जंगलों में रहता है अंधेरा आठों पहर। आसमान के फूल बातों से नहीं तोड़ते, जंगलों में रचा देते मंगल। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। दादा कामरेड यशपाल, रोटी का राग श्री मन्नारायण अग्रवाल, तुलसी के राम डॉक्टर प्रेम भारती, चंदन वन में आग दिवाकर वर्मा, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह। सत्यासद हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध सत्य। कर्मवीर कविता में कर्म की चेतना है।
सत्य, कर्मवीर के बुरे दिन नहीं आते। असत्य, किसी काम को बीच में छोड़ने का लाभ होता है। असत्य, कर्मवीर हर समय फूले फले रहते हैं। सत्य, भाग्य के भरोसे रहने चाहिए। नहीं, भीड़ में कौन चंचल बनते हैं? कर्मवीर, क्या कर्मवीर कभी नाकाम होते हैं? नहीं। क्या कर्मवीर काम को आरंभ करके बीच में छोड़ देते हैं? नहीं। कर्मवीरों ने किसकी सारी क्रिया निकाली है? कर्मवीर की। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कविता में किसका उल्लेख है? कर्मवीर कविता में कर्मवीरों का उल्लेख है। विघ्नों को बार बार आने पर कर्मवीर क्या करते हैं? विघ्नों के बार बार आने पर कर्मवीर उनसे घबराते नहीं, अपितु उनका डटकर सामना करते हैं। घने जंगलों में क्या रहता है? घने जंगलों में आठों पहर घना अंधेरा रहता है। कवि का जीवन परिचय। जीवन परिचय, कवि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले निजामाबाद में कस्बे में हुआ। नॉर्मल की परीक्षा पास कर उन्होंने अध्यापन का कार्य किया शुरू कर दिया था। कई वर्ष तक वे कानूनगों के पदों पर भी कार्य करते रहे। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी अवैतनिक अध्यापक के रूप में कार्य किया। वे हिंदू, उर्दू, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। स्वाध्याय द्वारा ही उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1945 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चौखे चौबदे आदि उनके ग्रंथ हैं। भाषा शैली है, कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भाषा शैली में प्रभा और ओज है। उसमें भावों का जैसा उच्च स्तरीय प्रवाह है, वैसे ही शब्दों के चुनाव भी है। दूसरे शब्दों में यह कि कविवर हरिऔध की भाषा की शब्दावली तत्सम शब्दों की है। ऐसे तत्सम शब्द उनकी भाषा के हैं जो प्रचलित होकर अपने अर्थ भाव को गंभीरता के साथ व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के शब्दों से ढली हुई शैली सरल, चलती फिरती, भावपूर्ण है। उसमें गीत, प्रभाव और अभिप्राय की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। साहित्य में स्थान हरिऔध सिंह का आधुनिक युग में मूर्धन्य कवियों में गिने जाते हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों पर ही इनका समान अधिकार है। इनकी रचनाओं में एक ओर सरल और हिंदी का सौंदर्य देखने मिलता है, तो दूसरी ओर समास युक्त तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। मुहावरों और बोलचाल के शब्दों का सुंदर प्रयोग भी उनके काव्य में उपलब्ध है। प्रिय प्रवास उनका लोकप्रिय महाकाव्य है। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण को लोक नायक के रूप में चित्रित किया है, अवतार के रूप में नहीं। कर्मवीर का सारांश तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद कर्मवीर सुंदर प्रसंग सहित व्याख्या। तो पहला पद्यांश है, देख कर बाधा विविध। तो कौन है? आगे है, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। शब्दार्थ दिए हैं, संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय विचरित कर्मवीर कविता से है। प्रसंग है, इसमें कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कर्मवीरों व्यक्तियों के लक्षणों और उनकी सफलता को स्पष्ट किया है। व्याख्या है, कवि कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषता का बखान करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति अनेक प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को देखकर नहीं घबराते और भाग्य के भरोसे पर अपने आप को नहीं छोड़ देते, वे वीर होते हैं। जो वीर व्यक्ति कठिन से कठिन काम को मन लगाकर करते हैं, काम करने से ऊबते नहीं हैं, वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बहुत से लोगों के बीच धीरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो चंचलता प्रकट नहीं करते और अपना काम निश्चल होकर करते रहते हैं, वे शीघ्र ही अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने में सफल होते हैं। ऐसे ही कर्मवीर व्यक्ति
सब स्थान पर संपन्न खुशहाल मिलते हैं। सभी कालों में ऐसे ही व्यक्ति का बोलबाला रहता है। विशेषता है सहज सरल भाषा में कर्मवीर व्यक्तियों की विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। दूसरा है यह अंश वीर रस प्रवाहित है। अगला इसका प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो उपयुक्त पद्यांश का भाव योजना बड़े ही ओजस्वी और प्रेरक है। इसमें सोए हुए भाव अचानक फड़क उठते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होने लगती है। पुरुषार्थ की तरंगें जोर मारने लगती हैं। दूसरी ओर कायरों की अकर्मता की धिक्कार भी सुनाई देती है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य अधिक प्रशंसनीय है। शिल्प उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य तत्सम तद्भव शब्दों की योजना से प्रस्तुत प्रेरक भावों से भरा हुआ है। अनुप्रास अलंकार से अलंकृत मुहावरों से मंडित यह पद्यांश